अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा मशीन लर्निंग का मॉड्यूल स्टार्ट हो चुका है और हमारा जो डेटा साइंस का मॉड्यूल है फाइनली एंड हो चुका है। तो मशीन लर्निंग में बेसिकली हम लोग करेंगे क्या है कि हमारे पास जो भी हमने अब तक डेटा साइंस में पढ़ा है, हम उस डेटा साइंस की नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे मशीन लर्निंग के अंदर, और इसके साथ मशीन लर्निंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। और इन दोनों नॉलेज को जो है एक साथ कंबाइन करके हम अपने मॉडल्स बनाना शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लीनियर रिग्रेशन का। अच्छा, अब लीनियर रिग्रेशन होता क्या है? हम एग्जैक्टली मशीन लर्निंग में कर क्या रहे हैं? मशीन लर्निंग में हमारी बेसिकली जो मशीन है, जो हमारा मॉडल है, ये लर्न करता है, डेवलप करता है। ठीक है, जो भी हम इसको डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा सिंपल काम क्या है? मॉडल को डाटा देना है। वो एक पैटर्न सीखता है प्रॉपर, जिसके ऊपर वो काम करेगा और फिर वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा। यानी बेसिकली जो हम मॉडल्स बनाते हैं ये प्रिडिक्शंस करते हैं। रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हम नंबर्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास जो वेदर फोरकास्टिंग की ऐप होती है, या फिर जो हमारे पास हाउस प्राइसिंग की ऐप होती है, और कार माइलेज की जो हमारे पास ऐप होती है, इवन के हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और इवन के जो हमारे पास क्रिप्टो मार्केट होती है, इसके जो ओवरऑल हमारे पास रेशियोज आ रहे होते हैं, जो हमारे पास इसके लाइन ग्राफ्स बने हुए आ रहे होते हैं, जो आप लोगों ने देखे होंगे, तो ये भी हमारी प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कब मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाए, कब डॉलर के प्राइसेस ऊपर हो जाएं, और कब पीकेआर की जो वैल्यू है ये बढ़ जाए। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये हमारी होती है प्रिडिक्शन। ठीक है। 100% सेट नहीं होता, वो फिर अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो है एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है। तो यहाँ पे जो हमारे मॉडल्स हैं ये बेसिकली प्रिडिक्शंस के लिए काम आते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग एक हाउस प्राइसिंग डिटेक्टर बना सकते हैं, आप लोग एक वेदर फोरकास्टिंग की ऐप बना सकते हैं, या फिर कार की माइलेज जो है आपकी कितनी होगी इसको आप कैलकुलेट करने के लिए जो है मॉडल्स बना सकते हैं। ठीक है। तो हम बेसिकली देखते हैं कि एक चीज चेंज होने पे दूसरी चीज कैसे चेंज होगी। ठीक है। अब यहीं यहीं से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास दो तरह की वैल्यूज होंगी, दो तरह के वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लीनियर रिग्रेशन है क्या। भाई देखो, लीनियर रिग्रेशन सबसे सिंपल रिग्रेशन की फॉर्म है हमारे पास। ठीक है। इसमें हम करते क्या है? ठीक है, इसमें हम अज्यूम करते हैं, एक अजम्पशन क्रिएट करते हैं कि हमारा जो दो वैल्यूज के दरमियान रिलेशन होगा वो स्ट्रेट होगा। ठीक है। जैसे हम लोग एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है। जो सारे पॉइंट्स के बीच में जो लाइन सबसे ज्यादा बेस्ट फिट होती है उसे बेस्ट फिट लाइन भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं नीचे शो भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है। एक हमारे पास आ रहा है वाई वेरिएबल और एक आ रहा है हमारे पास एक्स वेरिएबल्स। और ये जो ब्लू कलर के हमारे पास डॉट्स हैं ये बेसिकली हमारे पास डेटा के पॉइंट्स हैं। जब हमने डेटा सेट में से एक निकाले हैं पॉइंट्स, तो ये डेटा पॉइंट्स है जिनको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करा है। एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है, वाई हमारे पास डिपेंडेंट है, और ये हमने अपनी बेस्ट फिट की लाइन बनाई है। तो बेसिकली इसको कहते ही लीनियर रिग्रेशन इस वजह से हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब रिलेशन निकाल रहे होते हैं, हम जब मॉडल यहाँ बना रहे होते हैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। एक लाइन के जरिए जो है हमारे डाटा का रिलेशन शो किया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास, आपको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा होता है। मैं आप लोगों को फॉर्मूला शो भी कर देता हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जिसमें y हमारे पास एक इंटरसेप्ट है y, x और y हमारे पास ऑलरेडी होते हैं, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। m होता है हमारे पास ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को आप स्लोप भी कह सकते हैं, और आप c कह सकते हैं y इंटरसेप्ट, या फिर आप c के अलावा कोई भी और वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले सिनेरियो है कि हम करते क्या है, हम लाइब्रेरीज को, डेटा सेट्स को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते आए डेटा साइंस के अंदर। ठीक है। अब डेटा सेट हमारी मर्जी है कि हम वो किसी फ्री रिसोर्स से लें, जैसे कि कैगल है, जो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डेटा सेट्स होते हैं। या फिर हम अपना खुद भी डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। अब सबसे पहले हम डाटा की प्री प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है। प्री प्रोसेसिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें काम करना क्या है। हमें डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है। और हमें एक, हमारा हमने जो इंस्ट्रक्शंस अभी तक लिखे हैं, जो कोड अभी तक लिखा है, इसकी मदद से जो है हमारा प्रोग्राम, हमारा एल्गोरिथम, हमारा जो कोड है, ये एक लाइन ड्रॉ करेगा जो डाटा के सबसे क्लोजेस्ट होगी। ठीक है। और वो लाइन फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूटिलाइज्ड होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला यूज करें जिसमें x हमारे पास इनपुट है, मतलब इनपुट है तो हम वो वैल्यू को जानते हैं, वी नो दैट, और y हमारे पास आउटपुट है, तो उस वैल्यू को हमें प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास करंट हाउसेस के डाटा का सिनेरियो आपको आराम से कैगल पे मिल जाएगा। लंग कैंसर के हवाले से जो है आपको डेटा सेट मिल जाएगा कैगल के ऊपर, और इसके हिसाब से हम आगे की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे जो लंग कैंसर के रेशियोज होंगे एज पर द डेथ रेट, तो कितना होगा, मतलब कितनी ज्यादा डेथ्स होंगी लंग कैंसर की वजह से, हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हमें डाटा को प्री प्रोसेस करना है और फिर आगे प्रॉपरली चीजें संभालनी कैसे। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास दो दो से तीन मेन की पॉइंट्स आप लोग बता देता हूँ जो आपको लीनियर रिग्रेशन में बहुत ज्यादा काम आएंगे। एक आप याद रखिएगा कि x हमारे पास इनपुट होता है और x ही हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, x की ही बेसिस के ऊपर हम अपनी प्रिडिक्शन निकालते हैं। ठीक है, जो भी आप मॉडल्स बना रहे हो, चाहे आप लीनियर रिग्रेशन यूज करो, चाहे आप रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन यूज करो, चाहे आप कोई सा भी मॉडल यूज करो, वो बेसिकली एक्स पर ही डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हमें एक्स ही पता होता है और एक्स ही हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यू है जिसकी मदद से हम वाई जिसको प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं वो वैल्यू, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और बेस्ट फिट लाइन का मैंने आपको बता दिया है कि जो लाइन जिस पर एरर सबसे कम हो, जो डेटा पॉइंट्स के सबसे नियरेस्ट हो, वो लाइन होती है बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, और उसकी मदद से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं अपने वाई को, क्योंकि वाई हमारा आउटपुट होता है। अब लीनियर इक्वेशन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लीनियर इक्वेशंस को अगर आप हाउसेस की प्राइस पता करना चाह रहे हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे कि बताया, आप क्रिप्टो मार्केट में या ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो में जो है इसको यूज कर सकते हैं। हेल्थ के, फाइनेंस के, एनवायरनमेंट के हवाले से आप कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, जहां हमें नंबर्स प्रिडिक्ट करने होते हैं वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन का मतलब होता है फाइंड द बेस्ट स्ट्रेट लाइन रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो इसकी ये एक सिंपल मॉडल है लेकिन ये काफी पावरफुल होता है, जिसका मतलब ये कि इसकी एक्यूरेसी काफी हद तक अच्छी होती है, और ये प्रॉपरली जो है आपको एक आउटपुट शो करके दिखाता है। ठीक है, अब मैं नीचे जो है स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग जो इन्फॉर्म कर सकें हमें। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें सबसे पहले करना है क्या, एसके लर्न हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास पाइथन के अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं। तो इसी तरह हमारे पास, जैसे हमारे पास पांडा की लाइब्रेरी है, नमपाई की लाइब्रेरी है, सी बॉन्ड की लाइब्रेरी है, मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी, इसी तरह हमारे पास एसके लर्न की भी एक लाइब्रेरी है जो कि मशीन लर्निंग के अंदर यूटिलाइज होती है, क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर हमें मॉडल बिल्डिंग करनी होती है। तो एसके लर्न की लाइब्रेरी से हम जो है एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब वो बेसिकली होता क्या है, अगर आप लोग को आसान लफ्जों में मैं क्लेरिफाई करूं, तो बेसिकली ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिट का मतलब ये होता है हमारे पास एक डाटा सेट होता है जिस जिसके ऊपर हम अपना एक मॉडल ट्रेन करते हैं, मॉडल की बिल्डिंग करते हैं, मॉडल बना रहे होते हैं। तो बेसिकली हम अपने डाटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 80% और 20%। 80% डाटा के ऊपर हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, और जब हमारा मॉडल सक्सेसफुली बिल्ड हो जाता है, ट्रेन हो जाता है, तो उस मॉडल को टेस्ट करने के लिए कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो कितना अच्छा रिजल्ट, कितना अच्छा आउटपुट शो कर पा रहा है, प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसके लिए हम रिमेनिंग 20% जो वैल्यूज हैं वो उस मॉडल को प्रोवाइड करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आ क्या रहा है रिजल्ट। ठीक है, एक्यूरेसी कितनी अच्छी आ रही है। फिर आपने जो है एसकेलैंड की लाइब्रेरी से लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करेंगे और लीनियर रिग्रेशन को जो है अपने डाटा सेट के ऊपर फिट करेंगे। इसके बाद हमारे पास सिंपल मैटप्लॉटलिब की हमने यहाँ पे लाइब्रेरी यूज करी हुई है ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो हमने ट्रेनिंग सेट निकाला हुआ है इसका रिजल्ट क्या है। जैसे यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं, सैलरी और एक्सपीरियंस, तो आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस हमारे पास एक्स है, सैलरी हमारे पास वाई है। फिर हमने अपने टेस्टिंग सेट रिजल्ट्स को विजुअलाइज करा, विच मीन्स द रिमेनिंग 20-30% वैल्यूज, जिसकी मदद से हम ये चेक कर सके कि हमारी एक्यूरेसी आ क्या रही एग्जैक्टली। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्टर जो हमने एंड में लिखा है, जिसकी मदद से जो हमारी फाइनल प्रिडिक्शन आएगी वाई के लिए वो यहाँ पर हमें शो होगी। सो आई होप लीनियर रिग्रेशन का आप लोग जो टॉपिक है वो काफ़ी हद तक क्लेरिफाई हो गया होगा, एंड जो भी आप लोगों के रिमेनिंग डाउट्स होंगे वो क्लास के अंदर हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू।